So let's get started with our topic, constructing hypothesis. Now what is a hypothesis? Hypothesis is a speculative statement that is subjected to verification through a research study. Hypotheses bring clarity, specificity, and focus to a research problem but are not essential for a study. सो देखो हाइपोथेसिस क्या है. हाइपोथेसिस एक स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट है जो सब्जेक्टेड है वेरिफिकेशन के लिए थ्रू अ रिसर्च स्टडी द्वारा. ठीक है. हाइपोथेसिस से क्लैरिटी आती है, स्पेसिफिसिटी आती है एंड फोकस आता है रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर. बट ये क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी, फोकस ये स्टडी के लिए इसेंशियल नहीं है. ऑलराइट. नाउ एग्जांपल देखिए. लेट अस इमेजिन you are at the races and you place a bet. You bet on hunch that a particular horse will win. ठीक है. आपने एक bet लगाई एक रेस में कि ये particular horse win करेगा. Now you will only know whether your hunch was right after the race. रेस के बाद ही पता चलेगा कि जो आपने शर्त लगाई hunch है वो रेस के बाद ही पता चलेगा. Suppose you have a hunch that more smokers than non-smokers in your class. तो भाई मोर स्मोकर हैं हमारी क्लास में. तो टेस्ट द हंच. यू विल ईदर एज्यूम ऑल. अब हंच को टेस्ट करने के लिए या तो आप क्लास के सारे बच्चों को लोगे और जस्ट सम ऑफ द क्लास इफ़ दे आर स्मोकर्स, या फिर आप सिर्फ सम ऑफ द क्लास को ही लोगे. सो यू कैन कंक्लूड वेदर योर हंच वॉज राइट और रॉन्ग. ओके. सो अब हाइपोथेसिस को कैसे लिखा जाता है अब हम वो देखते हैं. हाइपोथेसिस क्या समझ आ गया. एक स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट है जो सब्जेक्टेड है वेरिफिकेशन को थ्रू अ रिसर्च स्टडी. हाइपोथेसिस से क्लैरिटी आती है, स्पेसिफिसिटी आती है एंड फोकस आता है किसको, रिसर्च प्रॉब्लम को. ठीक है. सो हाइपोथेसिस इस तरीके से लिखा जाता है कि वो उसका जो डाटा हो वो वैलिड भी हो और रिलायबल भी हो. वैलिड भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए और हम उस पर रिलाई भी कर सकें. In order to obtain that these data we perform a study. Now what are the characteristics of a hypothesis? Hypothesis की क्या characteristic है? So there are 3 characteristics of a hypothesis. Number 1, it is a tentative proposition. ये एक tentative proposition है और इसकी जो validity है वो हमें unknown है. क्या है हमें नहीं पता. ये एक tentative proposition है and its validity is unknown. So in most of the cases it specifies a relation between two or more than two more variables. So ये hypothesis क्या है, एक ये tentative है. ठीक है. और इसकी validity का भी नहीं पता है और ये specify कर रहा है relation 2 या 2 से ज़्यादा variable के बीच. अब hypothesis के characteristics में आता है. अब hypothesis के functions क्या हैं कि ये ब्रिंग करता है व्हाट, स्पेसिफिसिटी एंड क्लैरिटी टू योर स्टडी. इट ब्रिंग फोकस टू योर स्टडी. अब फोकस होगा तो उससे क्या होगा, विच एनहांसेस वैलिडिटी फॉर योर स्टडी एंड एज इट इंश्योर्स दैट यू आर मेजरिंग व्हाट यू सेट आउट टू मेजर. सो वैलिडिटी इंश्योर करने से क्या होगा, ये बात इंश्योर होएगी कि जो हम मेजर कर रहे हैं, यू आर मेजरिंग वट यू सेट आउट टू इंश्योर. जो हमने सोचा था मेजर करने का वही हम मेजर कर रहे हैं. इट एनहांसेस द ऑब्जेक्टिविटी इन द स्टडी एंड इट अनेबल्स यू टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स थ्योरी फॉर्मुलेशन. तो इट enables you to contribute towards theory formulation. It enhances objectivity. It provides focus, specificity and clarity to our study as it enhances validity. Why? Because it ensures that you are measuring what you set out to measure. ठीक है. और इसकी 3 characteristics हैं, tentative, validity unknown and specify relation between 2 or more variables. How to test hypothesis. Now we will understand how to test hypothesis. तो hypothesis को टेस्ट करने के लिए 3 phases होते हैं. पहला फेज़ हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट करोगे तभी तो टेस्ट करोगे. फिर गैदर करोगे अप्रोप्रिएट एविडेंस को. फिर एनालाइज करोगे एविडेंस को टू ड्रॉ द कंक्लूजन एंड देन यू विल
वैलिडिटी चेक करोगे कि वो जो कंक्लूजन है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो पहले कंस्ट्रक्ट, फिर गैदर, फिर एनालाइज। नाउ व्हाट शुड बी कीप इन माइंड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हुए क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, हाइपोथेसिस सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा होना चाहिए जो कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन के कैपेबल हो, लायक तो हो कम से कम वेरीफाई होने के, और रिलेटेड होनी चाहिए टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए, एंड इट शुड बी ऑपरेशनलाइज, ठीक है। सिंपल, स्पेसिफिक, क्लियर, कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ऑपरेशनलाइज। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। सो नाउ लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के क्या टाइप्स हैं? तो हाइपोथेसिस की आप अगर बेसिक डिवीजन करें तो दो तरह की हाइपोथेसिस होती है। पहली अल्टरनेट, दूसरी रिसर्च हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है? व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस स्टिपुलेटिंग दैट देयर इज no difference between two situations, groups, outcomes, or prevalence of condition or phenomena, so that hypothesis is denoted by HO and is null hypothesis. For example, there is no difference in proposition of male and female smokers. Next we talk about research hypothesis. सो रिसर्च हाइपोथेसिस में एक आता है हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, जिसके अंदर वही नल हाइपोथेसिस सेम। फिर आता है हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। तो हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस में हमारा आता है जैसे कि रिसर्चर्स स्टिपुलेट दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बट डज नॉट स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड। डिफरेंस तो होगा पर मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई नहीं होगा। जैसे ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ फीमेल्स देन मेल आर स्मोकर। फिर हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रेवलेंस कि इसकी इंटेंसिटी का पता चलेगा, 60% फीमेल स्मोकर, 30% मेल। फिर हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन जिसमें रिलेशनशिप होगा कि ट्वाइस द फीमेल स्मोकर एज मेल स्मोकर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर इज रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट करना। और टाइप 2 का एरर उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना। सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? जब कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो टाइप 1 का एरर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना जब वो ट्रू हो, सही हो। और टाइप 2 का एरर नल हाइपोथेसिस को तब एक्सेप्ट करो जब वो फॉल्स हो, व्हेन इट इज़ फॉल्स। तो जैसे नल हाइपोथेसिस, एंड आपको ये टेबल कैसे याद रखेंगे हैं, व्हेन योर डिसीजन विल बी एक्सेप्टेड। सो एक्सेप्टेंस ऑफ अ नल हाइपोथेसिस। टाइप 2 का एरर क्या बोलता है? तो टाइप 2 का एरर बोलता है कि एक्सेप्ट करना नल हाइपोथेसिस को जब वो फॉल्स हो, ठीक है। और रिजेक्ट करना है टाइप 1 एरर में। देखो अब आपको क्या लिखना है, व्हेन इधर नल हाइपोथेसिस लिखो, राइट। इधर राइट डाउन करेक्ट डिसीजन, इधर राइट डाउन करेक्ट डिसीजन, राइट डाउन एरर, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ठीक है। तो अब आपका डिसीजन एक्सेप्ट, जब करेक्ट डिसीजन एक्सेप्ट कब करना है? कब एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस को? जब आपका ये फॉल्स हो, टाइप 2 एरर, एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स फॉल्स। रिजेक्ट, तो रिजेक्ट में देखिए करेक्ट डिसीजन, रिजेक्शन ऑफ अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है। तो इधर अब आपको कैसे टेबल बनानी है, पहले इधर लिखना है एक्सेप्ट, इधर लिखना है रिजेक्ट, फिर करेक्ट डिसीजन, इधर करेक्ट डिसीजन लिखा, टाइप 1 टाइप 2 एरर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। व्हाई एरर इन हाइपोथेसिस अकर। हाइपोथेसिस में एरर क्यों अकर करता है? जैसे स्टडी डिज़ाइन जो हमने सेलेक्ट किया वो फॉल्टी है,
सैम्पलिंग करी उसमें भी गलती हो सकती है, डाटा कलेक्शन में भी हो सकती है, एनालिसिस भी रॉन्ग हो सकता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, कंक्लूजन, है ना, ये सब रॉन्ग हो सकता है। अब हाइपोथेसिस क्वालिटेटिव में करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। हाइपोथेसिस पर क्वांटिटेटिव में वेरी इंपॉर्टेंट है, दो इट्स वेरी फ्रॉम वन डिसिप्लिन टू अदर। और डिफ़िकल्ट क्यों है क्वालिटेटिव में? ऐसा क्या है कि क्वालिटेटिव जो है वो डिस्क्राइब और एक्सप्लोरिंग फिनोमेना पे एम्फिसाइज करता है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ भी हाइपोथेसाइज करना। ठीक है, सो आई होप गाइस दिस लेक्चर मस्ट बी हेल्पफुल।